जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो दोस्तों तीन रेखाखंडों से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जो तीन रेखाओं से मिलकर ए बी बी सी और ए सी से मिलकर बना है और ये तीनों तरफ से बंद है। त्रिभुज में दोस्तों त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, जैसा कि यहाँ पे शीर्ष ए बी और सी है। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, जैसे कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, पहला भुजा ए बी सी, तीसरा ए सी। अब है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का योग जो है हमारा 180 डिग्री होगा। अब आते हैं हम त्रिभुज के प्रकार। तो पहला हमारा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो तथा तीनों कोण भी आपस में बराबर होती है, अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, इसीलिए प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है ए सी के, तथा कोण ए, कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हैं तथा कितने हैं 60 डिग्री। अब आते हैं आगे हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे, मान लो अगर ये ए है, ये ए है, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे ए प्लस ए, तो यहाँ पे हमारा 3a आएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। अब आगे त्रिभुज का दूसरा प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो तथा बराबर भुजा के सामने के कोण भी आपस में बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे है त्रिभुज ए बी सी है जिसकी दो भुजा ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर है, और साथ में इसके सामने का कोण, तो ए बी के सामने का कोण सी है और ए सी के सामने का कोण बी है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है तथा ए बी के सामने का कोण बी और ए सी के सामने का कोण सी आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे हमारा ए डी है, जैसे, और आधार हमारा बी सी है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। साथ ही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बराबर भुजा बट्टा 4 √4 इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/2 इंटू जो बराबर भुजा है उसको आपस में जोड़ेंगे इंटू साइन थीटा, जो थीटा का कोण हम वो बनाता है, और इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग। अब है तीसरा जो है त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी भुजा अलग अलग हो तथा सभी कोण भी अलग अलग हैं हो। त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है, जैसे कि ये है, तो इनकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी कि अगर ये 5 है मान लो तो ये 6 हो सकती है, ये 7 हो सकती है, लेकिन ये बराबर नहीं होगी, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगी। अब है चौथा त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में एक कोण जो है कोण बी हमारा 90 डिग्री है, अर्थात ये जो है त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी जो ये समकोण है इसके सामने की भुजा जो ए सी है इसका कर्ण कहलाता है। अब बाकी दो भुजाओं को हम
आधार या लंब या आधार मान सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हम इसे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पांचवा हमारा त्रिभुज होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, अर्थात लंब आधार आपस में बराबर हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। छठा हमारा है न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण न्यून कोण हो, अर्थात कोई त्रिभुज है, मान लो ABC, ये हम 50 डिग्री ले लिए, कोण B हम 60 डिग्री ले लिए, कोण C हम 70 डिग्री ले लिए। तो न्यून कोण कहने का मतलब न्यून कोण का मान होता है 90 डिग्री से छोटा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 50 है और कोण B 60 है और कोण C 70 डिग्री है। ये सारे जो हैं 90 डिग्री से छोटे हैं, तो 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और अंततः लास्ट में अधिक कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से बड़ा हो। ऐसा त्रिभुज जैसे कि यहाँ पे हमने ले रखा है त्रिभुज ABC है जिसका एक कोण 110 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो हमारा है अधिक कोण है, यानी कोण B जो है ग्रेटर देन है 90 से, है ना। जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।